वेलकम टू माइंड लेयर्स। यहाँ हम साइकोलॉजी को सिंपल, डीप और रियल बनाते हैं। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। हम बोलते हैं प्यार, लेकिन ब्रेन बोलता है केमिस्ट्री। सवाल ये नहीं कि प्यार झूठ है, सवाल ये है कि हम अटैचमेंट को प्यार क्यों समझ लेते हैं। आज हम प्यार को दिल से नहीं, दिमाग से समझेंगे। पार्ट 1, प्यार वर्सेस अटैचमेंट। ब्रेन का बेसिक डिफरेंस है। ब्रेन के लिए प्यार एक इमोशन नहीं, एक प्रोसेस है। और अटैचमेंट क्या है? सेफ्टी प्लस सर्वाइवल सिग्नल। तो प्यार क्या है? प्यार एक सिग्नल है, अटैचमेंट प्लस चॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम किसी से अटैच होते हैं, ब्रेन बोलता है ये इंसान मेरे लिए सेफ है, इसके साथ रहना सर्वाइवल के लिए अच्छा है। इस स्टेज पे ब्रेन लॉजिक यूज़ नहीं करता, केमिस्ट्री यूज़ करता है। इसलिए अक्सर हम बोल देते हैं मुझे प्यार हो गया, जब एक्चुअली हुआ होता है अटैचमेंट एक्टिवेशन। इवोल्यूशन के बाद ब्रेन कैसे डिज़ाइन हुआ? हज़ारों साल पहले इंसान जंगल में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता था। जो ग्रुप में रहा वही बचा, जो बॉन्ड बना पाया वही जिंदा रहा। इसलिए ब्रेन ने कुछ केमिकल डेवलप किए। चलो जानते हैं वो केमिकल्स क्या थे। फर्स्ट है डोपामाइन, रिवॉर्ड केमिकल। जब कोई नया इंसान अटेंशन देता है, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। मैसेज मिलता है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको चेस करो। इसलिए स्टार्टिंग का प्यार इंटेंस होता है, एडिक्टिव होता है। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन। ये एक बॉन्डिंग केमिकल है जिसमें टच, केयर, सेक्स, इमोशनल शेयरिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ब्रेन बोलता है इस इंसान के साथ जुड़ जाओ। यही केमिकल माँ, बच्चे और लवर्स दोनों में होता है। 3, सेरोटोनिन, स्टेबिलिटी केमिकल। जब रिलेशन स्टेबल होती है तो सेरोटोनिन मूड को रेगुलेट करता है, लेकिन जब अटैचमेंट टूटता है तो सेरोटोनिन गिरता है। इसके वजह से एंजाइटी, ऑब्सेशन, ओवरथिंकिंग ये सब फील होता है। नंबर 4, एंड्रोफिन। ये एक पेन किलर होता है, लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग में रिलीज होता है। इसलिए कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, क्योंकि ब्रेन इमोशनल पेन को नम कर देता है। क्यों अटैचमेंट को हम प्यार समझ लेते हैं? ब्रेन का काम क्या है? तुम्हें जिंदा रखना, खुश रखना नहीं। अगर किसी एक इंसान से सेफ्टी मिल रही है, वैलिडेशन मिल रही है, फेमिलियर पेन मिल रहा है, तो ब्रेन बोलता है इसको मत छोड़ो। इस स्टेज पे लॉजिक वीक होता है, केमिकल लूप स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ट्रॉमा बॉन्ड भी प्यार जैसे फील होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अटैचमेंट में डर होता है खोने का, और प्यार में फ्रीडम होती है रहने या जाने की। पार्ट 4, सिस्टम, फैमिली, ग्रुप और पेट्रियार्की का लूप। इसके पीछे की कहानी है, करोड़ ऑफ ईयर्स से ये पेट्रियार्की का लूप चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, वो एक सिस्टम बेस है। फैमिली, ग्रुप, सोसाइटी, रूल्स ऐसे चलता है। पेट्रियार्की कोई सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक सर्वाइवल स्ट्रक्चर था। इसमें रिसोर्स कंट्रोल होता है, लीनेज सर्टिनिटी होती है एंड ग्रुप स्टेबिलिटी होती है। इसलिए हम शादी के रोल, जेंडर एक्सपेक्टेशन, ये सब हमारा ब्रेन सोचता है। सब ब्रेन के लिए ऑर्डर क्रिएट करता है। ऑर्डर इज इक्वल टू प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू सेफ्टी, और ब्रेन सेफ्टी को ही सबसे ऊपर रखता है। ये सिस्टम क्यों एंड नहीं होगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी अभी भी वही सर्वाइवल बॉडी है। इन्वायरमेंट चेंज होगा, बट ब्रेन का कोर सॉफ्टवेयर अभी भी पुराना है। जब तक फियर है, लोनलीनेस है, डेथ का अवेयरनेस है, तब तक बॉन्डिंग चाहिए, ग्रुप चाहिए, सिस्टम चाहिए। फॉर्म्स चेंज होगी, लेकिन लूप नहीं टूटेगा। प्यार कोई जादू नहीं और अटैचमेंट कोई गुनाह नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अनकॉन्शियस अटैचमेंट को कॉन्शियस प्यार समझ लेते हैं। थैंक यू। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सोच समझ के सोचिए।